Good morning students. Today we will do exercise 8.2. Question number 1. Write equivalent fractions in 8 case. इसमें क्या दिया गया है, हमें दो बॉक्सेस बना के आपकी बुक में दिए गए हैं, जिनकी हमने जैसे ये बने हुए हैं वैसे ही हमने इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जो बनाया गया है उसको देख के। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में कितने बॉक्सेस बनाए गए हैं, 4, और इसमें जो फर्स्ट 2 बॉक्सेस हैं वो शेड किए गए हैं ऐसे। तो हमें जो ये फिलअप्स दी है इसको देख के हमने इसकी जो फ्रैक्शन बनती है वो लिखनी है, जैसे कि हमने 8.1 एक्सरसाइज में बताया था। देखो 1 2 3 4 इसके टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 4, जो कि हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर प्लेस पे, और जो शेड किए हुए हैं वो कितने हैं, 2, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनती है, 2/4। और इसकी दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो इसके सामने बॉक्स बनाया गया है, क्या बनाया गया है बॉक्स, 1 2 3 4, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये कितने बॉक्स बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 बॉक्सेस बनाए गए हैं और उसमें से 4 बॉक्सेस को शेयर कर दिया गया है ऐसे। और इसके आगे क्या दी गई है, फिलअप। क्या इसकी फ्रैक्शन क्या बनानी है, हमने अब 8 टोटल बॉक्सेस हैं तो वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो शेडेड किया हुआ पार्ट है, शेडेड किए हुए बॉक्सेस हैं, उसे हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे। अब देखो, यदि हम इसको कट करेंगे, कट करना नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए देखेंगे। देखो 2 के टेबल में 4 आता है, हम इसे कट करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2 बनेगा। ये हमें लिखना नहीं है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। ये देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इसका भी 1/2। तो जो 1/2 आया है वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन रही है, जो हमें चेक कर लिया है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। सिर्फ आंसर क्या आएगा, 2/4 और 4/8 जो हमने पहले किया है, ये इसका आंसर है। इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके हमारा क्वेश्चन चेक हो जाएगा कि ये फ्रैक्शन ठीक बनी है, 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि हमारा क्वेश्चन था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक सर्कल दिया गया है, उसके 4 पार्ट शेड किए गए हैं। जो ऊपर वाले 4 पार्ट्स हैं, अपर पार्ट को टोटली शेड कर दिया 1 2 3 4, और नीचे वाले 4 पार्ट कैसे हैं, जो शेड नहीं किए गए। टोटल कितने हैं, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 8/4। इसी तरह इसके सामने जो बॉक्स दिया गया है उसमें भी एक सर्कल बनाया गया है, उसमें कितने बॉक्सेस हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 8 बॉक्सेस बना दिए गए हैं ऊपर। देखो 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस ऊपर बना दिए गए हैं और 8 बॉक्सेस भी नीचे बना दिए गए हैं, और जो ऊपर वाले बॉक्सेस हैं वो शेड कर दिए गए हैं। 8 बॉक्सेस ऊपर हैं और 8 नीचे हैं, कितने हो गए हैं, 16/8/16। तो इसको कट करेंगे हम, कितना आएगा, 1/2, और यहाँ भी क्या आएगा, 1/2 दोनों सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन गई हैं, और
और हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है ये आ गया। इसी तरह से आप 8.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में। और 8.3 चैप्टर जो है इसमें हमने क्या करना है, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 8.3 इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या होती है। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, इसमें हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाई थी। अब देखो राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 2/3, 4/6, 6/9 और आगे हमें एक फिलअप दी गई है, उसे हमें कंप्लीट करना है। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अपने पास से हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो हमें जो वैल्यूज दी गई है पहले हम उसे पूरे ध्यान से देखेंगे। देखो ये क्या है, 2 का टेबल लिखा जा रहा है, 2 1 2 2 4 2 3 6। यहाँ पे ऐसे ही हम आगे लिखते जाएंगे, 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14। आगे देखो जो लोअर पार्ट है उसमें क्या किया गया, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21। इसी तरह ये हमारी जो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो बन गई हैं। ये इक्विवेलेंट कैसे है, देखो जब हम इसको कट करेंगे सभी का आंसर क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा कट करने पे, इसका भी 2/3 2/3 4 से कट हो रहा है, ये देखो ये 5 से कट हो रहा है 2/3। सभी फ्रैक्शन यदि हम कट करें तो इसका आंसर सभी का 2/3 ही आएगा। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह से आपने जो आगे वाले क्वेश्चन है बी पार्ट, इसका क्या है, इसमें है 1/5 2/10 और 3/15। जो आपको आगे वाली वैल्यू दी जाएंगी उनको देख के ही आपको पता चलेगा कि आपने जो आगे वाली 4 फ्रैक्शंस हैं वो कैसे लिखनी है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, इसको ध्यान से देखो 1 2 3, आगे क्या लिखेंगे 4 5 6 7। ये क्या है, सिर्फ काउंटिंग ही दी गई है। हर एक क्वेश्चन में ये अलग अलग मेथड हो सकते हैं, कहीं पे सीधी काउंटिंग हो सकती है, कहीं पे जैसे 2 का टेबल ऊपर नीचे, 3 का टेबल यहाँ पे काउंटिंग है, इसे मान लो 1 का ही टेबल है, ये 1 1 1 1 2 या 2 ऐसे, और 5 का टेबल नीचे लिखा जा रहा है, तो आगे भी हम ऐसे ही इसे कंप्लीट करेंगे। 20 25 30 और 35। इसे कट करने पर भी क्या आंसर आएगा, सभी को कट करने पे 1/5 आंसर आता है। इसलिए हमें पता चल रहा है कि हमारी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनी है, जो हमने फिलअप कंप्लीट की है वो ठीक है। इसी तरह से आपने जो ये फर्स्ट पार्ट के सी और डी पार्ट है वो खुद प्रैक्टिस करनी है और ये आपने अपनी नोटबुक में करनी है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने लिखनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 2/5 जो कि आपका सेकंड पार्ट है। 2/5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी वैल्यू को क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 5 2 जा 10। फिर इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 2 5 3 जा 15। फिर क्या करेंगे
4 से, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई सेम ही नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 2 से किया है, यहाँ पे 3 3 से, यहाँ पे 4 4 से, तो मल्टीप्लाई करके 2 4 जा क्या आ गया 8, 5 4 जा 20। हमने 4 लिखनी है फ्रैक्शन, एक और हम लिखेंगे 10/25। इसी तरह हमारा आंसर क्या है 4/10, 6/15, 8/20 और 10/25। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, चाहे यहाँ पे 1/6 है, 1/6 को जो आपका बी पार्ट है, सी पार्ट, डी पार्ट, सभी पार्ट्स आप ऐसे ही करेंगे। और एक बात और, इनको चेक करने का मेथड वही है जो मैंने पहले बताया है। हम इसको 2 से कट करके इसका क्या आ जाएगा आंसर 2/5 आएगा। इसका आंसर 3 से कट करने पे 2/5 आएगा। मींस के सभी वैल्यूज जो हमारे पास आंसर में आई हैं उनको यदि हम कट करेंगे, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से कट करने पे 2/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही इसका आंसर आता है। तो ये हमारा चेक हो गया है। बी पार्ट जो कि हमारा है 1/6 वैल्यू दी गई है, इसे भी आप सभी वैल्यूज को हम आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, यहाँ पे फिर 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका आंसर आप लिखोगे और फिर 5 सभी वैल्यूज को 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से और 5 5 से मल्टीप्लाई करके आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग न्यूमिनेटर टू मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर टू मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। हमें वैल्यू दी गई है 4/9 = 80। देखो हमें ये वाला क्या है डिनोमिनेटर दे दिया गया है और हमने क्या फाइंड आउट करना है न्यूमिनेटर, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, देखो हम देखेंगे कि इस वैल्यू को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे क्या आ जाए 80। देखो यहाँ पे हम 9 2 जा क्या होता है 80, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया है 80। तो इस ऊपर वाली जो वैल्यू है अपर पार्ट में 4 है, 4 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वो न्यूमिनेटर, वही हमारा आंसर है। 4 2 जा 8, दिस इज आंसर। तो न्यूमिनेटर क्या है 8, यही हमारा आंसर है। इसी तरह से आप 3 पार्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 4 पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमने डिनोमिनेटर जो मिसिंग है वो फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 25 यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने के लिए भी वही मेथड है सेम। हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे क्या आ जाए 21। यहाँ पे क्या है दिया गया है हमें 21, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि 21 आ जाए 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू को भी जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया है उसी वैल्यू से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा 35। तो 35 क्या है हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू है। ये सेम मेथड है थर्ड क्वेश्चन का न्यूमिनेटर फाइंड आउट करने का और फोर्थ क्वेश्चन का डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने का। फिफ्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे, फाइंड द मिसिंग डिनोमिनेटर इन ईच केस। इसमें भी हमने डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। वैसे
वैसे हमने अभी डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने का मेथड ही बताया है आपको, लेकिन हम फिफ्थ का एक क्वेश्चन करेंगे। क्या है इसमें 20/30, जो आपका फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है 2। यहाँ पे थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है देखो, यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे क्या थी, ये नंबर बड़ा था, यहाँ पे क्या था 20। अब देखो यहाँ पे वैल्यू बड़ी है लेकिन यहाँ पे छोटी है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने पहले तो मल्टीप्लाई किया था, लेकिन जब यहाँ पे वैल्यू बड़ी है और यहाँ पे छोटी है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। जो वैल्यू हम लेंगे उससे हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, हमें देखना है कि 20 को हम किस नंबर से डिवाइड करें, क्योंकि हमें पता चलता है कि मल्टीप्लाई करने से हमेशा वैल्यू बड़ी हो जाती है। जैसे 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 7 से तो हमारी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 21 आ गया यहाँ पे। अब वैल्यू छोटी हमें चाहिए, जो कि डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू चाहिए, तो हमें पता चलता है कि इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। देखो इसे हम डिवाइड करेंगे 10 से। हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे इसका आंसर 2 आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम 10 से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है डिनोमिनेटर का वो आ जाएगा ऐसे। इसी तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे। ये क्या है, इसमें जो आपका जी पार्ट है 25/30। इसमें भी हमने डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ भी ये बड़ी बड़ी वैल्यू है और यहाँ पे छोटी है, तो सभी ये क्वेश्चन है वो इनको डिवाइड करना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि इस वैल्यू को किस नंबर से हमने डिवाइड करें कि यहाँ पे 5 आती है। तो 5 से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5। देखो यहाँ पे क्या आएगा 5। अब हमने सेम नंबर से, जिससे हमने ऊपर वाली वैल्यू को अपर पार्ट को डिवाइड किया है, लोअर पार्ट को भी उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज 8.3 और 8.2 अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो आपने ये सारे क्वेश्चन 8.3 के अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और 8.2 अपनी बुक में सॉल्व करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।